क्या एक बाज़ार सिर्फ ख़रीद फ़रोख्त होता है या फिर एक ज़िंदा कहानी? ये रास्ते सिर्फ ट्रैफिक के लिए बने थे या फिर यहाँ मेहनत, पहचान और विरासत चलती है? क्यों ये बाज़ार हैदराबाद का पुराना बाज़ार माना जाता है और क्या है इस बाज़ार का इतिहास, जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री में। चार सौ साल पहले जब हैदराबाद नया नया बन रहा था, कुतुबशाही दौर में इन रास्तों को छत दी गई थी ताकि धूप और बारिश से बच सके। इसी छत से पैदा हुआ नाम छत्ता बाज़ार। लेकिन जनरेशन बाई जनरेशन जैसा चेंज होते गई, उसी तरह नाम पब्लिक प्रोनाउंस गलत करते करते आज की जनरेशन के हिसाब से नाम छत्ता बाज़ार बना दिए। सुबह का वक्त यहाँ अलार्म से नहीं बल्कि आवाज़ों से शुरू होता है। ट्रैफिक यहाँ प्रॉब्लम नहीं, ये बाज़ार की आदत बन चुकी है। हर रुकावट के पीछे एक कहानी, हर हॉर्न के पीछे एक रोज़गार। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत अंकल? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, आप खैरियत? ये जी अंकल, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फयाजुद्दीन उर्फ अरशद है। मोहम्मद फयाज होते जी हाँ, छत्ता बाजार मेरे को अरशद से पहचाने जाते जी। और चिचा भी बोलते जी। सबसे पहली चीज तो ये अच्छा। चिचा बोलते कोई भी पहचान लेते हैं आप। इसकी सबसे बड़ी छत्ता बाजार की खासियत ये है कि ये छत्ता बाजार में उर्दू की सबसे ज्यादा अहमियत है यहाँ पर। जी नुक्ते जो भी छपाने आते छत्ता बाजार को ही आते। जी। चाहे तेलंगाना रह लो, आंध्रा रह लो, आप तमिलनाडु रह लो, बेंगलुरु रह लो, कहीं भी रह लो, जी। यूएस रह लो, कहीं से भी छत्ता बाजार को आना जरूरी है उर्दू के लिए। उर्दू की जो है खास यहाँ पर है जी। यहाँ से उर्दू की हटके कहीं भी नहीं है। और जी, उर्दू की जो है प्रिंटिंग वगैरह यहाँ पर होती। पहले जो है पत्थर पे प्रिंटिंग हुआ करती थी, पहले पत्थर पे पहले हाथ से प्रिंटिंग होता, बेलन होता था उसका कलर का, उसको रब करते थे, फिर उसके बाद जो उसके ऊपर कार्ड लगा के प्रिंटिंग करते थे। अब जो है ऑफसेट आ गया, जो मशीन की प्रिंटिंग हो गई। अब फिर उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग आ गया। जितनी भी प्रिंटिंग चल रही है स्क्रीन प्रिंटिंग से चल रही है जी। दूसरे हटके और कोई भी नहीं है। रुपये छप रहा है तो स्क्रीन प्रिंटिंग पे छपना है। जी। मशीनों पे जो प्रिंटिंग होती है वो तो नॉमिनली होता है, वो हाँ। तो जो है प्रिंटिंग जैसी रहती है वैसी रहती है। जी। उर्दू के लिए खास तौर से छत्ता बाजार आना पड़ता है। छत्ता बाजार आना पड़ता। बिल्कुल। कैलीग्राफी का अभी भी है अंकल यहाँ पर? बिल्कुल कैलीग्राफी है, अभी भी चल रहा है, अभी भी बिल्कुल चल रहा है। कैलीग्राफी कैसी रहती है देखिए मैं बताता हूँ। शायद, लेकिन कैलीग्राफी के आर्टिस्ट कम है कैलीग्राफी अभी। के आर्टिस्ट कम हो गए जी। है अभी भी, लेकिन जो है बहुत कम हो चुके हैं। ये होती है कैलीग्राफी उर्दू की। हमारे पास जितना भी काम होता है कैलीग्राफिक से होता है जी। मैक्सिमम कैलीग्राफिक का काम होता है जी। और ये होता है कंप्यूटर का। जी, कंप्यूटर का है ये कंप्यूटर का होता है। अच्छा, ये पूरा कंप्यूटर पे ही है? ये पूरा कंप्यूटर का है। उर्दू का जितना देखना है कंप्यूटर का है, टाइपिंग रहती है जी। ये जो रहती है कैलीग्राफी रहती है, हैंड राइटिंग। जी। अब इसकी अगर ओरिजिनल कॉपी बोलते ओरिजिनल कॉपी में बताया तो आप देख ले सकते हैं, आप वो भी बता दो। ये जो है बिल्कुल हैंड राइटिंग है, कैलीग्राफी है, जिसको हाथ से खत्ताती जिसको बोलते हैं आप। जी। आजकल के जो लोग न्यू जनरेशन को तो कुछ भी नहीं मालूम ही नहीं है कैलीग्राफी क्या बोलते हो। ये होती है कैलीग्राफी जिसको बोलते हैं हैंड राइटिंग। जैसे कुरान शरीफ जी वगैरह जो लिखी जाती है हाथ से, वो इस तरीके से लिखी जाती है। जी। अब आप जितना भी होगा कंप्यूटर का होगा। हाँ, पूरा फॉन्ट्स आ गए ना, जो है बहुत कम हो गए इसके लिए अब। जी।
मगर हाथ की बात तो नहीं आती हाथ है। की बात नहीं है, हाथ की राइटिंग ये रहती है, जी। ये होती है कंप्यूटर की। आपको दोनों रख के बताता हूँ मैं, आप ये देख लीजिए पहले, ये देख लीजिए, और डिफरेंस ये ज्यादा अच्छा ये डिफरेंस रहता है। हमारे पास मैक्सिमम जितना भी काम होता है पूरा कैलीग्राफी करते हैं मैक्सिमम। जी। अभी कितने आर्टिस्ट बचे हुए अंकल यहाँ पर आपके हिसाब से? तकरीबन 5-6 हैं जी और कुछ तैयार भी हो रहे बच्चे, जी। इसमें जो है कोई फैमिली कोचिंग चल रही भी हो। जी। अब हम इसकी भी कोचिंग देते क्या अलग? कोचिंग देते हैं उसकी भी, अच्छा है वो भी मास्टर्स है उसके भी। जी। बाजार पूरा अभी चेंज हो गया ना अंकल, पहले के जैसा नहीं रहा? पहले जैसा मेरा बहुत चेंजेस हो रहा है, बहुत चेंजेस हो गए। रूम के बन गए अच्छे अच्छे। पहले जो पुरानी जो दुकानें थी पटाओं के थे, जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अच्छा था कारोबार। तो कमान की खासियत मालूम अंकल आपको? कमान जो है अंदर आते रहते ना अपन चत्ता बाजार में, असल उसको उसका वो कमान का नाम है छत्ता कमान है, छत्ता कमान। छत्ता कमान है। उसके और थोड़ा आगे आने के बाद राइट साइड पे एक जो है दीवानली की कमान है, जी। जो कि पहले सालादीन म्यूजियम पहले अंदर था, अच्छा बाद में जो है यहाँ पर बना के यहाँ पर कर दिया उसको सालादीन म्यूजियम। जहाँ पर मदीना मार्केट जो बनी हुई है जी दीवानली में, जो 2 कमान है, एक मदीना की तरफ कमान, एक है छत्ता बाजार में कमान है, जी जो कि है वो दीवानली की कमान है वो। जी जहाँ वहाँ पर पहले सालादीन म्यूजियम था, जी अब जो है वहाँ पर मदीना मार्केट बन गई है, कपड़ों की दुकान बनकर कपड़ों की मार्केट बन गई है। जी अब सालादीन म्यूजियम तो पीछे कर दिया उसको, जी। पहले वो था। ये आपके पास रुखे का क्या रेट रहता अंकल स्टार्टिंग का? रुपये देखिए अब आप 12 रुपए से लेके जो है आपको 500 रुपए तक भी है। जी। आपका सबसे बेस्ट वाला ये है क्या? सबसे बेस्ट और भी बहुत है जी, जी बेस्ट नहीं और भी बेस्ट है इससे। जी जी। और क्या क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ बहुत पर? सारे रुपये बनते हैं, बिल बुक है, विजिटिंग कार्ड, बिल बुक्स, लेटर हेड्स जी। और शादी के रुखों का जी। मार्केट है बस। ये प्रिंटिंग का जो पीछे लिखा हुआ है ना अंकल उस पे, वो भी हाथ से लिखा हुआ है क्या? वो भी हाथ का लिखा हुआ है माशाल्लाह बोल के जो है। वो भी हाथ का ही है? आपको मैं जो कैलीग्राफी की जो बताया वो भी उन्हीं की है, अच्छा हैंड राइटिंग उन्हीं का बना हुआ है, उनका ही आर्ट है वो। अच्छा। घरों में लगाते नहीं एंट्री पे जो नए खराम बनते हैं माशाल्लाह बोल के अल्हम्दुलिल्लाह? सब हाथ के, वो अपलोड सब हाथ करे के सो- रहते हैं, सब अभी तक भी हाथ के? अपलोड करे सो है वो, लोड कर लिए सो है वो। जी जो नेट मारा मिल जाता आपको, जी। कैलीग्राफी का मिल जाता आपको, अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंप्यूटर का भी मिलता। ये हाथ की खासियत अलग ही रहती है। जी। वैसा एक अगर बनाना है तो कितने पैसे का रहता अंकल स्टार्टिंग वो हाथ का? 1000-1200 जी। कितने दिन 2000 लगते हैं वो लिखने? तकरीबन 2-4 दिन तो लगते हैं उसकी। बड़े उस पे लिखना आसान रहता है नहीं छोटे उस पे लिखना आसान रहता अंकल? बड़े भी लिखा ले तो उसको छोटा भी कर ले सकते, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी हो गई। हाँ नहीं, मगर जब आप लिखते रहते हैं ना, मतलब आप लोगों को मालूम रहता बड़े पे लिखना आसान रहता छोटे पे हो? बड़े पे लिखे तो छोटा करने के बाद खूबसूरती और ज्यादा आ जाती है। अच्छा उर्दू की खासियत का ये रहता, अब जैसा कि मैं आपको ये रुखा बताया, जी ये रुखा का साइज है अलग। जी जब उसको बनता है, बनने के बाद उसके बाद जो है उसकी ये खूबसूरती आती है इसकी, और खूबसूरत दिखा। ये वही रहती है रुखा बनने के बाद ये खूबसूरती आती है। हाँ जब असली इसमें आता उन्हें तो ये साइज में आने के बाद ये साइज जाएगी, ये साइज होता है, लिखा जाता है उसको बोलते हैं 1.5 जी। यानी कि 1.5 जो है उसका बड़ा लिखते हैं उसको। बड़ा लिख बाद उसके बाद रिड्यूस करने के बाद जब उसकी खूबसूरती आती है। अच्छा अच्छा। कितने साल से अंकल यहाँ पर? 45 ईयर हो गए यहाँ पर। 45 ईयर्स है। सबसे ओल्ड आपका ही है ना? और भी है? और भी बहुत है। वाली साहब के जमाने से? मैं अपना आप वालिद लोग? साहब जो है मेरे 70 के टीले थे। अच्छा। रेडीमेड का कारोबार कर, मैं ये लेने आया। अच्छा आप ही स्टार्ट कर ये ले। फिर आप सिखा रहे हैं अंकल आगे जाके? जी आपके घर वालों को आपके बच्चों को आप सिखा रहे हैं? नहीं मेरे को ये लेने नहीं आना, एक बच्चा है मेरा पेंटिंग लेने आया। तो जी जी पहले शुरुआत जो है मेरी ये लाइन में हुई एज ए कंपोजिटर, जी जो कि अल्फाबेट जोड़ना, एक एक अल्फाबेट जोड़ने का था पहले। अब आजकल कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आने के बाद जो है वो खत्म हो गया। सिस्टम से जोड़ ले रहे हैं अब तो? अब सिस्टम से हो जा रहा। ये लिखने के बाद फिर अल्फाबेट जोड़ने का अलग काम रहता? उर्दू का भी था उसमें, फॉन्ट्स रहते थे वो, जी इतने फॉन्ट्स रहते थे वो, एक एक करके जोड़ना रहता था। अच्छा उसके बाद जो है जैसा ये कंप्यूटर आ गया वो खत्म हो गया, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग आ गई, उसके बाद ये लाइन में हो गया वो। अच्छा अच्छा असल पहले कंप्यूटर का डिमांड ये था कि आज कंप्यूटर ऑपरेटर की जितनी डिमांड है जी, पहले उसकी उतनी डिमांड थी। वो अगर सीखना रहे तो अंकल कैलीग्राफी बिल्कुल है, यहाँ पर मास्टर भी है, यहाँ पर सिखाने की कोचिंग रहती है? कोचिंग है, कैसा रहती क्लासेस है? है इसके लिए। जी आपको पहले अलीफ से सिखाया जाता है, जी बस बोले तक अलीफ लिखना पड़ता, उसके बाद जो है फिर बे, बस बोले तक वो भी लिखना पड़ता। जी उसके बाद जब कलम आपका हाथ जमता, जी ये कोई ऐसा नहीं है ऐसा लिख लिया खाली एक अलीफ बना लिया, अलीफ तो आप भी लिख लेते, बे आप भी लिख लेते, लेकिन उसकी खासियत उसकी मोड़ कैसी रहती है, उसकी
बी हाँ अलिफ और बे बे एक जगह लिखे तो 10 जगह भी लिखे तो वही खता ना हो। जी। तो जब कैलीग्राफर बनता हूँ, जी। जब तक नहीं बनता। हम कुछ चेंजेस ऐसा नहीं हुआ, नहीं, मतलब नहीं। लोग प्रोनाउंस करते करते खराब कर देते ना हैदराबाद में। वो छत्ता बाजार था, वो छत्ता बाजार से जाके छत्ता बाजार कर दियो। अच्छा। यानी कि छत्ता का जो है कचरे को बोलते, हाँ कचरा तो है नहीं यार। कचरा। शादी के तो उनकी दुकान है यार, हाँ ऐसा होगा। जैसा कि चार मीनार है, जी। चार मीनार है असल वो। जी। अब बोलने में प्रोनाउंस करने में चार मीनार बोलते। हाँ चार मीनार तो कोई है नहीं, चांद थोड़ा ही है वहाँ। जी। मीनार है, चार मीनार के नाम से मशहूर है वो। जी। लोग चार मीनार कर दिया, चार मीनार कर दिए। आने आने को उसको भी पूरा चेंज करके चार मीनार ही हो जाता। शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत अच्छा बात करे आप। यहाँ प्रिंटिंग प्रेस के ज़रिए उर्दू किताबें, दीनी रसीले, मजलिस के बयान, शायरी कलेक्शन छपती और डिस्ट्रीब्यूट होती थी। कई प्रिंटिंग पब्लिशर की तरह काम करते थे। लिखने वाले यहीं से अपनी किताबें लिखते और छपवाते थे और बल्क में यहीं से सप्लाई होती थी। तुम भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर। कब से भाई आपकी दुकान? ये देखिए 60 साल पुरानी दुकान है। 60 साल आपके वाली साहब के जमाने से? जी। कौन से टाइप के रुखे रहते हैं आपके पास? ये अपने का वेडिंग कार्ड्स रहते हैं। जी। ये नॉर्मल कार्ड है ये इनविटेशन वेडिंग कार्ड है। जी। ये कितने से रहता है स्टार्टिंग, क्या रेट क्या रहता है आपके? 7 रुपीज से रहता है। 7 से लेके मैक्सिमम 50, 60 रुपीज, 70 रुपीज, अलग अलग रेट से रहते हैं। अच्छा। और अपने का ऑर्डर बेस पे भी बना बोले तो बना है। अच्छा, और खाली कार्ड्स ही बनते हैं और दूसरे कोई कार्ड्स बनाते हैं वेडिंग कार्ड के लिए? दूसरे भी जैसे नेमिंग सेरेमनी के कार्ड्स है, जी। जैसा अपन के अकीका हो गया और अपन के बर्थडे हो गया। हाँ। और अपन के इनविटेशन कार्ड है, देखिए जी। ऐसा वाला इनविटेशन कार्ड आता। जी। सबसे और बेस्ट वाला कौन सा है आपका कार्ड? सबसे बेस्ट वाला देखिए अपन को, ये ये एल्बम टाइप है। ये एल्बम टाइप है क्या? ऐसा बुक टाइप रहता है, अच्छा। ऐसा ओपन होता है, अच्छा, ऐसा ओपन होता। ऐसा वाला। इस पे नेम भी बना सकते हैं आप। अच्छा, अपना और नाम जी कस्टमाइज हाँ। कराते? काम करते हैं अपना काम यहाँ पर ही करते हैं? ये यहाँ पर ही ऊपर ही होता है, फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जी होता? हाँ। पूरा यहाँ पर ही होता? पूरा यहाँ सिस्टम पर से करते हैं, हाथ से भी कुछ करते हैं अपना कैलीग्राफी? पूरा कैलीग्राफी हाथ से भी होता है, सिस्टम से। पूरा अलग अलग काम का अलग अलग है। जी। आप ही करते हैं क्या? कारीगर आप है ना और कोई जी है? हाँ, जी हाँ, मैं ही कारीगर। आप ही कारीगर है। ये बाजार कितना पुराना है भैया? जी ये 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना। अब जी। पूरा चेंज हो गया शायद, नहीं पहले के जैसा नहीं रहा? पूरे बड़े बड़े दुकाना खुल गए, पहले पुराने दुकाना थे, हाँ। इमारत पुरानी थी। जी। अब ये पूरे बड़े दुकाना हो गए। चेंज कस्टमाइज। पूरा कस्टमाइज बनता काम, और हाथ का काम होता। जी। आपको जैसा बोले वैसा काम करके देते, डबल कलर होता। जी। और आपको लिखावट, हाथ की लिखावट, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। कितने हैं यहाँ पर वर्कर्स, कितने मिलेंगे अगर हम ना ढूंढने गए तो कैलीग्राफी अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे आपको देखिए 10 मिलेंगे, बहुत बोले Maximum 10। मैक्सिमम 10। पूरे जने गुजर गए, मैक्सिमम 10 मिलेंगे आप। जी। ये कैसा है भाई, ये कौन सा टाइप का है? ये फरमान टाइप का है, ये पुराने जमाने का है। जी। ऐसा खुल के पूरा अच्छा ये होता है? ये फरमान एक है बार ये। खोल के बता सकते हैं आप? जी हाँ, बता ओपन होता है। अभी भी बन रहा है ये? जी हाँ, ये ख्वाहिशमंद लोग बनाते हैं। अच्छा, ये भी इनविटेशन कार्ड ही है ना, वलीमा जी। सेरेमनी? ये हाथ से लिखते क्या इसके ऊपर? नहीं, ये सिस्टम से ये जनरेट? पूरा ये स्क्रीन प्रिंट रहता है, हाथ की प्रिंट है। अच्छा। पूरा इसमें 3 खुद कोट करना पड़ता है। तीनों खुद? ये खुद में उठ के नहीं आता है, 3 खुद प्रिंट करना पड़ता है, तो ऐसा लुक आता है। अच्छा, 3 बार करते हैं? जी हाँ, पूरा ऐसा पूरा कपड़े का रहता है, सैटिन है ये पूरा कपड़े का। सैटिन। हाँ। इसमें आप चॉकलेट वगैरह भी डाल के। क्या रेट रहता है इसका? ये अपने को 50 रुपीज पड़ता है। ये माइक 50 रुपीज है। 50 को। ये सबसे बेस्ट है शायद ऐसा? ऐसा आप कस्टमाइज भी करा सकते हैं इसमें नेम। जी। अभी बना रहे हैं सुबह? जी हाँ, अभी भी चल रहा है? जी हाँ। भाई विजिटिंग कार्ड है क्या? जी हाँ भाई, विजिटिंग कार्ड है ये। अच्छा, आपका नाम भाई? मेरा नाम शेख अब्दुल्ला बिन मोहसिन। शेख अब्दुल्ला। आप ये काट रहे हैं शायद ये कैसा बनता है भाई विजिटिंग कार्ड बनना बोले तो? इसको सिस्टम पे पूरा मैटर बना के, पूरा सिस्टम ही रहता है? हाँ, सिस्टम पे पूरा पीडीएफ बना के, जी। इसके बाद आपको छोटा छोटा हाथ से कट करते हैं? ऐसे काटना आता है। क्या रेट रहता है इसका एक कार्ड का? ये एक 5 रुपए का कार्ड है भाई। एक 5 रुपए का कार्ड है? इसमें भी अलग अलग रेट के रहते हैं? अलग अलग रेट है, इसमें क्वालिटी है। अच्छा। ऐसा गोल्डन फाइल बोले तो इसके 6 रुपए 7 रुपए होते हैं। अच्छा अच्छा। अलग अलग प्राइसेस है। जी जी।
छत्ता बाजार की इन तंग गलियों में शादियों की कहानी लिखी जाती है। यहाँ 60 से भी ज़्यादा दुकानें हैं जहाँ सिर्फ कार्ड्स नहीं, रिश्तों की पहली दस्तक मिलती है। हर दुकान एक अंदाज है, हर काउंटर एक नई सोच, कहीं सदियों पुरानी रिवायत, कहीं आज का मॉडर्न ख्वाब। यहाँ मिलते हैं ट्रेडिशनल मुग़ल और निज़ामी कार्ड्स, जहाँ शब्द से ज़्यादा तहज़ीब बोलती है। रॉयल स्क्रॉल फरमान स्टाइल कार्ड्स, जैसे शादी नहीं सल्तनत का ऐलान हो। लेज़र कट एंड एम्बोस्ड कार्ड्स, जिनमें रोशनी और नक्श साथ चलते हैं। मिनिमल एंड पेस्टल थीम कार्ड, कम लफ्ज़ों में गहरी बात। बॉक्स फैब्रिक वेलवेट कार्ड्स, जहाँ कार्ड्स नहीं तोहफा महसूस होता है। इको फ्रेंडली एंड हैंडमेड कार्ड्स, जहाँ मिट्टी की खुशबू भी शामिल होती है। और फुल्ली कस्टमाइज्ड कार्ड, जहाँ हर नाम, हर रंग, हर ख्वाब आपका होता है। सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद रियाजुद्दीन। मोहम्मद रियाजुद्दीन। ये लेदर का है भाई आपका? पूरा प्योर लेदर? पूरा प्योर लेदर। ये किसका है? बकरे का है ये। अच्छा, पूरा अपना ही बनाते हैं? मैन्युफैक्चर आपका ही है? अपना ही करते? कहाँ पर करती है ये? हमारा जैसे कि ट्रीनेट में होता है। अच्छा, ये दुकान आपकी कितने साल पुरानी है? ये 1988 की है। 88 बहुत पुरानी है। आपके वाली साहब के ज़माने से? जी। यहाँ पर ही है, यही प्लेस पे? जी। और क्या क्या रहता है? बेल्ट्स रहते हैं, बेल्ट, कारपेट्स, बेल्ट, हर मटेरियल मिल जाता है जो भी लेदर से बनता। अच्छा, चप्पल का मटेरियल मिलता, जॉकेट का मिलता। अच्छा, हर मटेरियल मिल जाता है। ये चप्पल मार्केट बहुत पुरानी है भाई? ये मार्केट भी? ये 1980 से है। ये मार्केट भी पूरे ऑलमोस्ट दुकान पुराने छे ने? जी बिल्कुल। अभी कुछ चेंज हुआ जब से अब तक ये मार्केट? बहुत चेंज है। बहुत चेंज हो गया, पहले के जैसा नहीं है कुछ भी। बहुत चेंज है। बना रहा था, ये बन रहा था, ये बन रहा था, ये बन रहा, ये बने, ये कलीज बना है, ये कलीज बनाया मैं। अभी बनाने का है, अभी बनता ऑर्डर पे बनाता हूँ। अच्छा है बनाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अशफाक। अशफाक भाई, कितने साल पुरानी दुकान है भाई? मेरी 30 साल पुरानी दुकान है। 30 साल पुरानी दुकान है। आप ही ओनर है क्या? हाँ, पूरा मैं। अच्छा ना, आप ही चला रहे हैं? आपके वाली साहब वगैरह? नहीं, मैं ही चला रहा हूँ, जब से लिया जब से मैं चला। आप ही चला रहे? जी। ये कौन सा मटेरियल है? ये बफेलो लेदर है। बफेलो लेदर? बफ में बनते पूरे। जी। अच्छा, और कौन से जानवर की है खाले? नहीं, वो गोड शिप वगैरह आते हैं, मगर वो इसमें यूज नहीं होते, बेल्ट में यूज नहीं होते। अच्छा। वो लेदर गुड्स में यूज होते, बैग और दूसरे कामों में यूज होते हैं। बकरे की खाल? बकरे की खाल। अब ये बोले तो बफेलो में थिक होना इसका, ये जो है ना, ये इसका थिक चाहिए। जी। हाँ, थिक होना जी, मोटा थिक होना, इसलिए बफेलो का मोटा आता चमड़ा। अच्छा। उसमें क्या है, ये बेल्ट बनती, ये हैंड मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है। मैं खुद काट के बनाता हूँ। ये पूरा लेदर की पट्टी काट के। अच्छा, इसके कारीगर आप ही है? हाँ, मैं बना लेता। आपके उस्ताद यहाँ के छे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, अभी बना लिया, आता शुरू से। अच्छा। और ये भी डिजाइन के बनाता। ये आजकल छपरी डम्मी लोग पहनते मोर है, असल इसकी खासियत क्या है बोला? ये क्या लुक दिखता अच्छा।
अच्छा अच्छा जाओ तो महंगे तो हो गया तो नहीं, इसकी खासियत आम आदमी पहनने के जैसी है ना, तो ये हमारे लेजेंडरी। पास ये ऐसा रिजनेबल रेट है, इसमें आम आदमी भी पहन सकता, अच्छा ज्यादा नहीं 500-600 रुपए में देते। और ये ब्रास की है पूरी, अच्छा, ये नहीं होते, क्या बोलते हो, जंग नहीं लगता इसे। जंग नहीं लगता है बाकी के ऐसे व्हाइट आते हैं, बाजार में बहुत आ रहे हैं, ऐसे व्हाइट बहुत आ रहे हैं, स्टील के। इसे स्टील के जंग आते हैं और निकल जाते हैं। ये भी हाथ से बना हुआ है ये मैं बना, ये मैं बना, ये पूरे मैं बनाया सही है पूरे। अच्छा, ये हैंड मैन्युफैक्चरिंग मेरे ये पूरे डिजाइन कैसा लगाते आप लोग? हैं? ये डिजाइन ये हाथ से बनाते पूरा, ऊपर का डिजाइन इसका? ये तो मशीन से बनाते हैं, मशीन से? डाई एम्बोजिंग से बना के लाते, अच्छा पट्टी बना के एम्बोजिंग करके लाए तो फिर उसका रिबीटा मारते हाथ से, अच्छा। और बकल भी लगाते। ये एक बेल्ट बनाने कितना टाइम लगता है आप लोगों को? आधा घंटा लग जाता, आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा, ये मानना बोले तो आधा 1 घंटा, आधा घंटा जल्दी बना तो आधा नहीं तो 1 घंटा तो कैसे भी लगता। यहाँ पर ही बनाते नहीं तो और कहाँ तो यहाँ पे गोदाम बैठ के वगैरह? बनाते, गोदाम नहीं है। अच्छा और डिजाइन के भी रहते हैं, तो एम्बोजिंग करे हुए अच्छा। एक से एक रहता। ये क्या है? वो हंटर है, वो हंटर है, ये भी लेदर का है? हाँ वो भी leather बफेलो खाल की है? का। अब नहीं ये वो इसका है, वो गोट का है वो। गोट का है, बताते हो? अच्छा, इससे बजड़ना बोलो। हंटर है, अभी आज के शो में यूज हो रहा है, आज के शो में दीवार को लगा देना ऐसा, दीवार में लगा तो लगाने के लिए है वो, दबा के दे सकते। घरों में भी लगा रहे हैं पुराने। हाँ घरों में लगा रहे था, शो पीस दीवारों को लगा रहे हैं। कितने साल के भाई कौन? ये पूरे? ये नहीं, ये हाल के है, ये साल के हैं, पुराने नहीं है, पुराने नहीं? नहीं हो। दुकान कितने? दुकान 30 ईयर्स, 30 इयर्स की है। 30 ईयर्स। पहले लेदर बेचते थे खाली, अब वो लेदर खत्म हो गया, अब अच्छा, नहीं चल रहा ज्यादा। लेदर किससे बनता था? लेदर ये जो बफेलो चमड़ा, ये भैंस से हाँ, और वो ये बकरी से, बकरी से। उसके चमड़े। ये किससे बनी है? ये बकरी के चमड़े का है, ये देखो पतला रहता इसका, ये थिका थी। ये बकरे में इतना थिकनेस नहीं मिलता, ये पतला रहता, ये बना सकते। और हैंड बैग और वो जो ये रहता बकरी के चमड़े में रहता पूरा। और जैकेट पहनते ना, वो भी बकरी के चमड़े में रहता। ये बाजार कितने साल पुराना है पूरा? ये तो 50-60 साल पुराना है। 50-60 बढ़ के छूंगा, लेकिन मैं 30 साल से हूँ, 50 साल तो 30 साल से हूँ। कितने का है? ये सिर्फ 300 रुपए का है। ये 300 का। कहाँ से स्टार्टिंग प्राइस है आपके बेल्टा? अरे बेल्टा देखो हमारे पास 150 से स्टार्ट है, 150 से स्टार्ट है। 150 से अच्छे बेल्ट तुम्हारे को 250 तक मिलेगा, पूरा प्योर लेदर में मिलेगा। और एक से एक डिजाइन मिलेगा, अच्छा, एक से एक डिजाइन मिलता है, देखो एक से एक डिजाइन मिलता। हर डिजाइन का है। ये बेल्टा कितने के हैं? बक्कल के बेल्टा? ये आपको 500-600 तक देते, 500-600। बाहर गए तो 2-2.5 हजार रुपए मिलते। अच्छा, हम 500-600 रुपए में देते। अच्छा रहता, ब्रास का है, अच्छा है, अच्छा, बेहतरीन रहता। अशोक भाई की दुकान है, चप्पल दुकान की गली में, आके यहाँ पर ले सकते हैं आप लोग। लेदर यहाँ सिर्फ मटेरियल नहीं, ये विरासत है। बाप से बेटा, उस्ताद से शागिर्द, एक ही हुनर सालों से चल रहा है बिना किसी शोर के। यहाँ पैरों के लिए सिर्फ चप्पल नहीं बनती, यहाँ सालों का सफ़र जुड़ा होता है। बचपन से बुजुर्गी तक छत्ता बाज़ार के जूतों ने हर जनरेशन का साथ दिया है। वालेकुम भाई, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर है। मोहम्मद मुनीर। कब से भाई आपकी दुकान यहाँ पर? ये 8-10 साल से है भाई। 8-10 साल से है। यहाँ होता थी भाई पब्लिक?
हाँ, ये छत्ता बाजार मेन मार्केट है। यहाँ पर फुटवेयर के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर। जी, ये मार्केट कितनी पुरानी है चत्ता बाजार की, चप्पल मार्केट जो है? ये तो काफी साल, बहुत साल पुरानी है, ये 50 साल के ऊपर है ये। अच्छा, 50 साल के ऊपर है। ये आओ। कौन से टाइप से बनाते हैं आप? जूते चप्पल सब मिलता है आपके पास? और जूते भी मिलते हैं, चप्पल भी मिलते हैं आपको। चप्पल पीयू में भी आती है, लेदर में भी आती है आपको जी सिंथेटिक लेदर भी आता है, बूट्स में भी आते हैं, जी। बहुत सारी वेरायटी आती है। हर टाइप में आप नहीं बनाते हैं? नहीं, हम लोग रेडीमेड यहाँ लेके पर आते हैं। रेडीमेड लेके आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट जो है आगरा में है, दिल्ली में है, जी। वहां से माल यहाँ पर आता है। अच्छा, यहाँ पूरे तेलंगाना में, कर्नाटक, महाराष्ट्र तक भी यहाँ से माल सप्लाई होता है। छत्ता बाजार मेन होलसेल मार्केट है, जी यहाँ से पूरा सप्लाई होता है। जी जी। यहाँ पर बल्क में लेना पड़ता है क्या? अगर लेना है तो नहीं, नॉर्मल सिंगल में दोनों मार्केट है। आपको होलसेल में अगर चाहिए तो होलसेल में भी मिलता है, अगर रिटेल में अगर सिंगल पीस चाहिए तो सिंगल पीस भी मिलता है, दोनों भी मिल जाते हैं आपको। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा आपका कौन से बिकता है यहाँ पर? अब ये देखिए, आप यहाँ पर जेंट्स की मार्केट ज्यादा है। हाँ। यहाँ पर जेंट्स की मार्केट में आपको लोफर्स है, आपको फॉर्मल शूज है, स्पोर्ट्स साइड के है, और चप्पल में अगर आप लेंगे तो पीयू में आते हैं उसमें आपको, और लेदर में भी आते हैं। आपको जैसा चाहे वो हिसाब से मिल जाता है। क्या इतनी ट्रैफिक सामने रहती, डिस्टर्बेंस नहीं होता भाई दिन पूरा? ट्रैफिक का थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ट्रैफिक पहले कम की थोड़ा ज्यादा बढ़ गई, ऐसा मसला तो नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम होता ही समझो आप ट्रैफिक से। जी। जब से ऑनलाइन आया, मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग जो आई, आप लोगों का नॉर्मल उस पर इफेक्ट पड़ा क्या? नहीं, इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन कैसा है, ऑनलाइन में क्या चीज बेच रहे हैं, क्या है, सिर्फ फोटो में देखता कस्टमर। जी। यहाँ पर आप क्या है मालूम, जोड़ी हाथ में लेके देख सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं, जी। क्वालिटी क्या है, साइज क्या है। जी। और फोटो में दिखता कुछ और, मंगाने के बाद दिखता कुछ और। हाँ। तो कई सारे लोग उसमें रिटर्न भी कर देते हैं, जी। समझ नहीं आता आइटम। तो यहाँ पर आप जो है आके खरीदने का ये बेनिफिट रहता है आपको, क्या एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं, आप अपनी मनपसंद चीज देख के ले सकते जा हैं। सकते हैं। हाँ। ऐसा है सबसे मेन मसला। जी। आपके पास जेंट्स का ज्यादा है शायद यहाँ पर सामान? हाँ, ये यहाँ पर पूरी लाइन ही जेंट्स की, आपको जेंट्स की वैरायटी ज्यादा मिलेगी, किड्स में भी मिल जाती है आपको, लेडीज की भी थोड़ी बहुत वैरायटी मिल जाती है मार्केट में। जी। लेकिन ज्यादातर मार्केट जो है यहाँ पर जेंट्स का ही है। और यहाँ पर खासकर क्या है, कोल्हापुरी सलीम शाही के लिए जी। लोग बाहर से भी आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, ताकि संगारेड्डी है, जहीराबाद, इधर आपके महबूब नगर, जी। बहुत अतराफ के लोग यहाँ पर, अपना कुकटपल्ली, मियापुर, सब तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, क्या रेट है भाई आपका? स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग देखिए आप, वैरायटी के ऊपर है। अब स्टार्टिंग लेदर का, अगर लेदर का देखे तो लेदर का कैसा है, वो तो लेदर आपको जो रियल लेदर होता है वो उसमें अगर आप लेंगे तो 2000-3000 के ऊपर आती है। जी। अब नॉर्मल सिंथेटिक लेदर अगर आप लेंगे तो उसमें 500 स्टार्ट होता आपको। अच्छा। 500-600 से 1000 रुपीज तक भी रहता आपको, और उससे महंगा भी रहता। जी। अब जेन्यून लेदर जो ओरिजिनल जो लेदर होता है, लेदर, हाँ, प्योर लेदर जो होता है, वो आप अगर खरीदने के तो स्टार्टिंग उसमें आपको 2000-3000 से स्टार्ट होता आपको। जी। आप ही लगाए दुकान में या आपके वाली साहब? हमारे वालिद साहब लगाए थे दुकान ये। जी। और हमारे वालिद साहब जो है काफी 50 इयर्स के ऊपर जो है ये फुटवेयर लाइन में है। अच्छा। मैं भी ऑलमोस्ट 20-22 इयर्स होगा मैं फुटवेयर लाइन में आके। जी। तो हमारा जो है काफी पुराना काम है। जी। हम होलसेल पे भी डील करते, रिटेल में भी डील करते। जी। और हमारी एक वेबसाइट भी है www.geniusfootwear.com के नाम से। जी। आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी है। ऑनलाइन वेबसाइट पे भी सेल हाँ, करते हैं आप लोग? वेबसाइट पे भी सेल करते हैं हम। तो आप लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए ऑनलाइन आने के हाँ, बाद? ऑनलाइन मीशो पे भी है हमारा जीनियस फुटवेयर के नाम। अच्छा अच्छा। बल्क में भी चाहिए तो हम आपको देंगे, अगर रिटेल में भी आपको चाहिए तो देंगे, दोनों पे भी हम काम करते हैं। अच्छा, ये मार्केट की खासियत क्या है भाई? मतलब ये मार्केट की खासियत देखिए, यहाँ पर पुरानी जो है है। सलीम शाही शूज, जी। कोल्हापुरी के लिए खासकर कस्टमर यहाँ पर आता, सबसे मेन चीज। जी। उसके बाद में फिर आपको वलीमे के लिए अब सके वैरायटी है, देखो आप अभी आप ये एकदम यूनिक आइटम से जी। ये स्टोन्स ये पार्टी वेयर आइटम है आपको। अच्छा। इसमें डेली वेयर भी मिलेंगे, पार्टी वेयर भी मिलेंगे। तो लोग यहाँ पर शादी के लिए ज्यादा यहाँ पर परचेस करते, कम रेट में अच्छी चीज मिल जाती है आपको। अच्छा। अब यही आप अगर आप कहीं दूसरी जगह खरीदी करेंगे तो उसका रेट जरा ज्यादा रहता है, यहाँ पर आप लेंगे तो एकदम होलसेल प्राइस में मिल जाता है आपको। अच्छा। अब आप बिग शोरूम में, बड़े शोरूम में जाएंगे तो क्या है, फिक्स रेट में आपको रेट ज्यादा रहता है। हाँ। और फॉर्मल शूज भी मिल जाते हैं जैसे शादी के लिए, वलीमे के लिए, जी। फिट्स में। और सलीम शाही कोल्हापुरी भी मिल जाता है आपको, बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है।
ये लोफर की वैरायटी है। इसका क्या रहता है ये भाई? शेरवानी के लिए, शादी के लिए ये आइटम देखो आप, ये बताइए आप, ये आइटम देखो आप, ये शादी के लिए रहता है जी। रफ एंड टफ रहता है। हाँ, ये रफ एंड टफ डेली यूज के लिए अच्छा, बेहतरीन जी, कुर्ते रफ एंड पे टफ के लिए अच्छा रहता है। लोफर एक ऐसी चीज है, आप कोई भी आइटम पे पहनो, पूरों पे सुटेबल रहती है आपको। अब इसमें आजकल एक नया आइटम चला, ये ऑल्डो बोल के देखो आप, ये ऑल्डो भी क्या है, पार्टी वेयर प्लस डेली वेयर रहता है आप, ये भी आप जो यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन अब अपना ऑनलाइन भी आ गए, ये ऑनलाइन का बिजनेस ज्यादा है ना, ऑफलाइन का ज्यादा है आप लोग? अब तो हम ऑनलाइन में भी न्यू स्टार्ट करे, जी। ऑनलाइन में भी सेल कम है हमारी, अच्छा। अभी ऑफलाइन पे ही हमारा काम ज्यादा है समझो आप। और आपके कुछ है क्या ब्रांचेस? मतलब आप 58 से आपके वाली साहब का है बोल रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, एक हमारा ब्रांच पत्थरगट्टी पे है। पत्थरगट्टी पे। हाँ जी, वहाँ पर हमारा पहला ब्रांच वही है, वही पुरानी दुकान है हमारी। अच्छा। ये सेकंड ब्रांच ये है हमारा। अच्छा, रेट का क्या है? रेट का देखिए, आप जैसा पसंद करें वैसा रेट है। अब स्टार्टिंग प्राइस अगर आप एक मोटा हिसाब लगा लिए तो जो है 500 से स्टार्ट होता आपको। एक अच्छा जूता मीडियम रेंज में जो है 500 से स्टार्ट होता। फिर आप और अच्छी क्वालिटी लेंगे तो 700 का भी, 800 का भी है। मिनिमम 500 रुपए से स्टार्ट होता आपको जी। और ये बूट्स लेंगे तो बूट जो है ना, वो 700, 800 से स्टार्ट होता आपको। अब ये जो आप देख रहे हैं 1250 का है ये जी। ये क्वालिटी अलग रहती है। आजकल लोग वीडियो में बना के इतने का है उतने का है बोल के डाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्वालिटी वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ लाओ बेचो ऐसा है। तो क्वालिटी सबसे मेन चीज मायने रखती है, पैसे कुछ भी नहीं है जी। पहले क्वालिटी देखना, उसके बाद में आप तो कर सकते हैं। जी जी। वाटर प्रूफ में बोला ना आपको, वाटर प्रूफ जो है रबर में आता, ये चीज वाटर में पहनने वाली नहीं है आपको, ये पार्टी वेयर आइटम ही है। इसको वाटर में अब एक आध दफा आप बजा रहे हैं, पानी में भीग गया तो ऐसा कुछ भी ना होता। आप उसको वॉश कर रहे हैं तो पानी में खराब हुआ था ये। और लेजर पानी में नहीं चलता, आपको लेजर भी आप पानी में डालेंगे खराब हुआ था। कौन सा भी 1-2 टाइम, हाँ 1-2 टाइम अगर आप पानी में भीग गया तो कोई मसला नहीं है उसका। और लेजर की खासियत क्या रहती है बोले तो, सर्दी के दिनों बिल्कुल सुखड़ जाता होने, अच्छा। फिर गर्मी के दिन ऐसा आता है फैल जाता होने, मौसम के हिसाब से चेंज होता हो लेदर जो होता है, ओरिजिनल जो लेदर होता है। अच्छा। वो बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये सिंथेटिक लेदर है, ये ओरिजिनल लेदर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे से मिलिए, आपको जो टाइप का होना वो टाइप का हम जो है ऑर्डर पे बना के दे देंगे आपको। अच्छा। लेदर का प्राइस आप जैसा पसंद करें, उसमें भी लेजर में भी क्वालिटी अलग अलग रहती है। अब आप एक मान लो स्टार्टिंग जो है 2,500-3,000 रुपये से स्टार्ट है तो आपको लेदर का, फिर उसमें और अच्छी क्वालिटी अगर चाहिए, फिर सोल अगर डिफरेंट चाहिए आपको तो अच्छा है। Customize भी माइनस, करते हैं। हाँ कस्टमाइज भी करके देंगे आपको। अगर माइनस डिग्री में ही पहनने के लिए अगर कुछ चीज चाहिए तो हम आपको वो भी दे सकते हैं। और वो माइनस डिग्री में पहनने के लिए लोग क्या है, आउट ऑफ में जैसा कि बाहर कंट्रीज के लोग हैं वहां पर जो पहनते हैं ना, उसमें भी आपको जो है स्टार्टिंग 5,000-6,000 से रहता है हमारे पास। वही अगर आप दूसरी जगह जाना है 7,000-8,000 में था, आपको बिल्कुल कम प्राइस में हम जो है माइनस में पहनने वाला शूज भी बना के देते। लॉन्ग बूट मिलिट्री टाइप के जो आते हैं ना, सेफ्टी वाले शूज, वो भी अगर चाहिए तो वो भी बन जाते हैं हमारे पास। अपन अगर गर्मा में पहने तो बहुत गर्मी हो जाती है ना। हाँ, लेजर गर्मा में आप पहनेंगे तो गर्म हो जाएगा, वो मौसम के हिसाब से पहनना पड़ता है। लेजर का जो लॉन्ग बूट जो माइनस में पहनने वाला है, बोला हमें माइनस में पहनने के लिए इसमें जो है अंदर एक ये लगाना पड़ता है, इसमें अस्तर आता है, तो वो लगाने से आप क्या है माइनस में भी पहन सकते हैं आप। कहीं का टेम्परेचर माइनस में, अब जैसे आप कश्मीर है, देखो आप कश्मीर में भी अब क्या है मालूम, टेम्परेचर बिल्कुल कम पे चल रहा होगा, वहां पर भी आप जाके पहन सकते हैं। या फिर आपको कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है, कहीं यूरोप कंट्री जाना है, कहीं भी जो माइनस में जो कंट्रीज रहते हैं वहां पर भी आप जाके जो है पहन सकते हो। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? अजहर है भाई मेरा नाम। पूरा कोल्हापुरी का है क्या भाई आपका? अपना पूरा कोल्हापुरी का। कैसा बनती भाई चप्पल ये? हैंडक्राफ्ट रहती है, पूरी हाथ से बनती, पूरी कोल्हापुरी पूरी हाथ से तैयार होती, हैंडीक्राफ्ट आइटम रहता पूरा। मशीन कटिंग वगैरह कुछ भी नहीं रहता, पूरा हाथ से फिटिंग, हाथ से पेस्टिंग होती है आइटम जी। आप लोग कहाँ पर बनाती है? ये महाराष्ट्र कोल्हापुर से आता है अपने को। कोल्हापुर वहाँ महाराष्ट्र का है क्या? नहीं, पूरा वहाँ का माल रहता है। यहाँ हैदराबाद में कुछ भी तैयार रहा होता है, अच्छा। पूरा वहीं से तैयार होता खाली है। महाराष्ट्र में ही है क्या फेमस है? जी हाँ, फेमस महाराष्ट्र की आइटम है ये। ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये आइटम, पूरा इंडिया लेवल पूरा चलता, बट हैदराबाद में स्पेशलिस्ट अपन नीचे समझो इसके। कौन से चमड़े से बनती भाई ये कैमी लेदर, बकरे का लेदर रहता, गोट लेदर, शिप लेदर, ये आइटमों से तैयार होती। भैंस का चमड़ा रहता, लेदर अलग अलग रेट के हिसाब से रहता हो। अच्छा अच्छा।
आपला पूरा एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ से? जी हाँ, पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। आपला बनाते नहीं? बनाते करते नहीं, सलीम से शादी के जूते वगैरह रहते हम लोग बनाते। जी। शेरवानी के जैसा जूते दूल्हे के हो गए, बाराती के हो गए, वो यहाँ पर तैयार होते हैं। की चप्पल जो है वो तो यहाँ तैयार नहीं होती, आपको बाहर से झोंके आती है। जी। कितने साल से आपकी दुकान यहाँ पर? ये ऑलमोस्ट 35 ईयर्स हो गया। 35 ईयर्स। खाली कोल्हापुरी बेचे आप? हाँ, खाली कोल्हापुर यहाँ छत्ता बाजार में ही है? जी हाँ, छत्ता बाजार। और कहीं है आपका ब्रांच? और नहीं, अपना एक ही ब्रांच है। एक ही ब्रांच जी है। हाँ। कोल्हापुरी की खासियत क्या है भाई? कोल्हापुरी की खासियत ये है कि भाई जिसके पैर में ज्यादा पसीना आता, जिसको शुगर बीपी रहता, तो वो कंट्रोल रहता पसीना आने से। अच्छा। पसीना आके ने जब्स कर लेती है, जो चमड़ी चप्पल है ना, ये हाँ। पसीना जब्स कर दी पूरा। अच्छा। उसमें क्या होता, पसीना आता, दिमाग ठंडा रहता। आप कोई भी बड़े डॉक्टर से भी पूछे तो ना यही सजेस्ट करता, ज्यादा गर्मी हो रही है, ज्यादा बीपी हो रहा है, तो दुबकाले में अक्सर क्या है, कोल्हापुरी पहनो बोल के बोलते हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें क्या है, माइंड कंट्रोल रहता है आपका एकदम। दिमाग की जो गर्मी है ना, चमड़ा खींचता पूरा आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, वो वजह से क्या है, अक्सर धुपकाले में ज्यादा चलती है। समर स्पेशल आइटम है ये, लेकिन हमारे पास बरस के 12 महीने हम यही बेचते, यही चलता। हमारा रेगुलर कस्टमर है, बरस के 12 महीने ये खरीदने वाले आते हैं हमारे पास। अच्छा। जी हाँ। ये एक्चुअली ये स्टार्ट कैसा हुआ है, कोल्हापुरी बनना स्टार्ट कैसा हुआ, कुछ मालूम है आपको? ये नो, इसका आइडिया नहीं है भाई कैसा स्टार्ट हुआ कोल्हापुरी बनना। महाराष्ट्र से शुरू हुआ, ये आइडिया है अपने। महाराष्ट्र से चालू हुआ, तो मराठे वगैरह चालू करे, सो आइटमा है ये बोल के अपने को ये इल्म है। उसके बाद कैसा हुआ क्या हुआ वो उसकी डिटेल भी है अपने पास। मतलब ये गर्मी में जज करता अच्छा रहता। अगर ठंडी में पहनना बोले तो ठंडी में भी हाँ, वो भी मिल जाती है आपको। ठंडक में भी पहनना रहता, कम पसीना चूसने का खमड़ा रहता, वो भी आपको दे देते हैं। जूते भी बनते हैं आपका? नहीं, जूते भी तैयार होते हैं। जूते भी देते हैं। यही रहता है जैसे ये लेदर में रहता, थोड़ा सॉफ्ट रहता। जूता शूज का लेदर क्या है, सॉफ्ट रहता, बफ लेदर रहता। हाँ। वो क्या है, एकदम नरम रहता। आपको इसको क्या है, चमड़ा हार्ड रखना पड़ता है। हाँ। उसको सॉफ्ट रखते जी। जी हाँ, जूते में भी सेम फायदा है आपको। जूते में भी चप्पल पहनो, जूता पहनो। अब आदत हो ना, बात को क्या है, जूते की आदत रहती है, बात को चप्पल की आदत रहती है, तो अपने हिसाब से लोग पसंद करके लेते। फायदा तो दोनों में एक ही है। क्या है, लेदर का जूता हैंडीक्राफ्ट आइटम है, पूरा हैंडमेड, पूरा ओपन रहता है। ये बनता कैसा भाई? एकदम हाथ से कैसा? पूरा हाथ से सीधे सीते? पूरा हाथ से सीधे। कितने दिन लगता है एक बनने? ये एक बनने आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन लग जाता। खाली एक चीज तैयार होने, एक पेड़ तैयार हो जाए। जी। पूरे आर्टिस्ट है बोलो ये? पूरा आर्टिस्ट रहता, पूरा हैंडीक्राफ्ट आइटम तैयार होता। ये तागे का सिलाई का रहता, और आपको जो है सो लेदर का सिलाई ये रहता। यहाँ से आता ना, तो महाराष्ट्र से आता, ये लेदर सिलाई रहता। ये पूरा लेदर सिलाई का आइटम रहता। महाराष्ट्र में कौन सी मार्केट है भाई इसका? ये अतनी कोल्हापुर, कर्नाटक के बॉर्डर, महाराष्ट्र के बॉर्डर के नजदीक के गाँव रहते, छोटे घरों में तैयार होता माल। ये छोटे छोटे कारीगर घरों में तैयार करके एक डिस्ट्रीब्यूटर को देते, उन्हें पूरा हैदराबाद को सप्लाई करता। ये क्या है, महाराष्ट्र का सप्लायर अलग अलग है, समझो आप। जी जी। अब अपने पास क्या है, डायरेक्ट कारीगर है वो घरों की। अच्छा अच्छा। तो लोग क्या है, कांटेक्ट है अपना डायरेक्ट, तो लोग से अपने को आता। अच्छा। तो अपन एक मुनासिब रेट में काम कर लेते, समझो। अच्छा। अब व्यापारियों से लिए करे तो महंगी पड़ जाती है जोड़ी। हाँ। ऐसा ये क्या रेट का रहता है स्टार्टिंग? अभी आपको स्टार्टिंग आपको 600 रुपीज से रहता। पहले क्या मैक्सिमम कहाँ तक जाता? अब 3000 रुपए तक जाता। इसमें आपको मोची में भी मिलेगा ये आइटम। अच्छा। खाली सोल पेंट करते हैं लोग, ये लेदर सोल लगाते हैं, उन लोग लेदर नहीं लगाते। हाँ। टीपीआर सोल लगा देते, 3,500-4,000 रुपए में बेच रहे शोरूम वगैरह ऑनलाइन में। अपन पूरा 100% लेदर रखते हैं, तो क्या हिसाब किताब में काम होता। प्योर लेदर है आपका? प्योर लेदर का काम है। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई।
यहाँ की ट्रैफिक गाड़ियों का नहीं होता, ये शहर की सांसों का रश होता है। हॉर्न की आवाज़ में भी एक जुबान है जो हर रोज़ सुबह से शाम तक बोलती रहती है। साइकिल की पैडल, ऑटो का झटका, बाइक का साइलेंसर और बस का भरोसा, सब एक ही रास्ते पर लिख रहे हैं हैदराबाद की रोज़मर्रा की कहानी। छत्ता बाज़ार में सिग्नल नहीं समझ होती है, यहाँ लोग ब्रेक से ज़्यादा आंखों से बात करते हैं। ये भीड़ नहीं है, रोज़ी रोटी का रास्ता है। हर हॉर्न के पीछे एक दुकान है और हर जाम के अंदर एक कहानी। छत्ता बाज़ार की ट्रैफिक शहर की रॉ पल्स है, ना स्मूथ ना साइलेंट, बस सच और साथ चलता हुआ। तो सवाल ये था, क्या छत्ता बाज़ार सिर्फ एक बाज़ार है? नहीं, छत्ता बाज़ार एक यूनिवर्सिटी है मेहनत की, एक म्यूज़ियम है विरासत का और एक ज़िंदा किताब है हैदराबाद की। जब तक ये रास्ते सांस लेते रहेंगे, हैदराबाद ज़िंदा रहेगा।